खूनी कितना क्यों ना चल रहा है। 26 में अभी यही 26/11 को हुआ था। 8 साल के लड़की ने एक अदालत में जवाब दिया था। शायद जज जो निर्णय देंगे अदालत में या हो या मैदान में, अंपायर जी प्रकाश अष्टमकर है, उनके साथ में परवेज। चलो दोस्तों मैदान में चलते हैं। बाला और सिद्धेश काटे राठा ने विकेट गेंदबाजी करेंगे। बढ़िया मैदान है, स्क्वायर लक है, डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, डीप हर दिशा मौजूद है। देखते हैं पावर प्ले के अंदर है पहला और 4 मैदान में चलता हुआ। मैच इन ऑन, पहली गेंद। देखते किस अंदाज के साथ, किस लाइन के साथ करते हैं। शुरुआत अगर अच्छी होती है तो एंडिंग भी अच्छी होती है। गेंद पड़ने के बाद अंपायर जी, कुछ बाउंस हुई थी और कंधे पे लगी थी, अंपायर जी ने कहा ये गेंद डॉट है, तो जरूर ये गेंद डॉट है। पहली गेंद डॉट। शुरुआत अगर अच्छी होती है दोस्तों तो एंडिंग भी अच्छी होती है। बढ़िया गेंद की है, लेकिन देखते हैं ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखते हैं ये गेंद। ओहो यार, अरे कैच को नहीं पकड़ोगे यार तो मैच को कैसे जीत पाओगे यार। हट, कैच को नहीं पकड़ोगे तो मैच को कैसे जीत पाओगे। पकड़ो कैच, जीतो मैच। शायद इस कैच को पकड़ना जरूरी था। एक जीवन दान मिलता हुआ, नसीब लक, एक जीवन दान तो दिया है, लेकिन नसीब तो नसीब होता है दोस्तों, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता, जिसे हमें खेल में लक कहते हैं। देखते हैं ये गलती महंगी साबित हो सकती है। आसान सा कैच था, शायद ये गलती म्हणतात मराठीत म्हणेन तर सांडलेलं पाणी परत जमा करता येऊ शकत नाहीये। चलो दोस्तों, क्या छूटा, शायद मैं हर वक्त कहता हूं क्या छूटा तो मैच छूटा, ये कहा जाता है हर वक्त, लेकिन एक जीवन दान मिलता हुआ। फिर भी देखते हैं ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगली गेंद देखते हैं किस अंदाज के साथ, किस लाइन के साथ कर दिखलाते हैं सिद्धेश। ओहो व्हाट अ फैंटास्टिक स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑफ बॉर्डर लाइन, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। यहां से शुरुआत होती है, आगे देखते हैं दोस्तों होता है क्या, कितने रन बनाएंगे और कितने रनों का टारगेट रखेंगे। राजा शिव छत्रपति केम, अविनाश मात्र पुरस्कृत वैसे दोनों के बीच में मुकाबला दोस्तों मैदान में चलता हुआ। आज के दिन का 4था मैच मैदान में चलता हुआ। देखते हैं शायद कमबैक बल्लेबाज ने किया है, कैच छूटने के बाद यहां पे एक बड़ा स्ट्रोक बाईं हाथ के खिलाड़ी की और से आता हुआ। अगली गेंद देखते हैं किस अंदाज के साथ करते हैं। सिद्धेश के पास भी क्लास है टेनिस क्रिकेट का, बहुत सालों से खेलते आए हैं। देखते हैं गेंद। ओहो क्या स्ट्रोक के लिए, वाह व्हाट अ फैंटास्टिक स्ट्रोक। कम ऑन डीजे। बहुत बढ़िया स्ट्रोक दिखला है, अपना क्लास दिखलाते हुए यहां पर नजर आते हैं। बहुत ही घुटने टेक कर किस अंदाज के साथ इस गेंद को खेला है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहां पे नजर आती हुई। स्कोर आगे जाता हुआ 9 के ऊपर। और 1000 रुपीज मिलेंगे शायद, और एक बड़ा चौका खेला तो, लेकिन
सिद्धेश भी ब्लॉक और लाइन की गेंद यहां पे करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, कमबैक कर देने वाली। राजा शिव छत्रपति केहिम, अविनाश माते पुरस्कृत भैल से दोनों के बीच में दोस्तों ये मुकाबला चलता हुआ। आज के दिन का चौथा मैच, बढ़िया कमबैक, शायद हैट्रिक यहां पे लग सकती थी। क्या घुटने टेककर बेहतरीन चौका खेला था, लेकिन सिद्धेश भी कुछ कम नहीं है। ये गेंद, ओहो बढ़िया फील्डिंग। क्यों दोस्तों 11 खिलाड़ी मैदान में होते हैं, शायद यूं तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, 11 खिलाड़ी होते चुने जाते हैं। फील्डिंग का भी साथ मिलता हुआ बहुत ही बढ़िया करारा स्ट्रोक खेला था, वाटर लाइन की दिशा में इस गेंद को काफी अच्छी तरीके से फील्ड किया है। टीम का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति 11। देखते हैं 5 ओवर से कितने रन बनाते हैं और कितने रनों का। इस वक्त शायद कुछ चेंजिंग, विशाल मुरकर मैदान में जाते हुए। बाळू काका इथे आले, मला वाटते पुष्पफुल असेल असो, एक प्रेमाचं प्रतीक। ओके, लाईव्ह में दोस्तों टुर्नामेंट बाळू काका म्हटलं तर नक्कीच आमच्या गावातील एक प्रेरणास्थान आणि प्रेम करणारी माणसं भेटायला मित्रांनो आपण आलात, आमच्या मंडळाची शोभा वाढवलीत। चलो दोस्तों फिर से एक बार एक ओवर की समाप्ति, 11 रन ऑन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आगे देखते हैं, तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गेंदबाजी के ऊपर प्रसाद करवे, लेदर क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो, 6 फुट की हाइट है, शायद मैंने अंदाजा लगाया है, लेकिन आखिर में देखते हैं लीडर क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट, उनके पास कौन सा क्लास है, कौन सा अंदाज के साथ गेंदबाजी कर दिखलाएंगे। बाउंसर गेंद करेंगे, यॉर्कर गेंद, ओहो गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। वेलकम फॉर, कम ऑन डीजे। इस वक्त बढ़िया तेज गति से गेंद को किया था, गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। अगली गेंद देखते हैं। वंस अगेन इस वक्त अंपायर जी, इट्स अ वाइड डिलीवरी। शायद अंपायर जी है वहां पे, हम कुछ के नहीं कर सकते। अंपायर जी जो निर्णय देंगे वही आखिर माना जाएगा। शायद मुझे दिल से लगता था ये गेंद अच्छी गेंद थी। स्कोर आगे जाता हुआ 17 के ऊपर। शायद अपने आप के ऊपर गुस्सा किया प्रसाद करवे ने, माना कि आत्मविश्वास एक दैवी शक्ति होती है दोस्तों। अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास होता है जब गेंदबाजी करते हो, बल्लेबाजी करते हो। क्यों अपील किया जाता है मैदान में? क्योंकि उसे आत्मविश्वास होता है कि मैंने ये गेंद, देखते 17 रन। ओ इस वक्त गेंद हवा में, शायद विकेट। कम ऑन डीजे अल्पेश। स्कोर 17 के ऊपर। राजा शिव छत्रपति केहिम और अविनाश माते पुरस्कृत भैल से आयोजित आज के दिन का चौथा मैच दोस्तों मैदान में चलता हुआ। आत्मविश्वास बड़ी दैवी शक्ति होती है। शायद कुछ अपील किया था, अपील में उत्साह था,
लेकिन फिर भी देखते हैं जज जो निर्णय देंगे आखिर माना जाएगा। लेकिन ये तो टेलर है प्रसाद कर्वे, पिक्चर अभी बाकी है। अगर कुछ कर दिखलाना है तो आगे भी है, बहुत समय है आपके पास। देख लेते हैं इस मैच को, एंडिंग में क्या होता है। बहुत ही लंबा रनअप यहां पे, शायद तेज गति की गेंद करना चाहते हैं या यॉर्कर लाइन की। ओहो अंपाची लेग बिफोर द विकेट। ओहो देख अपना आत्मविश्वास दिखलाते हुए, अपना क्लास दिखलाते हुए, कमान डीजे अल्पेश। ओ इस वक्त प्रसाद कर्वे अपना क्लास दिखलाते हुए, वही आत्मविश्वास दिखलाते हुए कि मेरे पास भी गेंद है, तुम्हारे हाथ में बल्ला है, मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। लेग बिफोर द विकेट, अगर हैट्रिक के ऊपर है और एक विकेट लिया यहां पे तो एक 1000 रुपीज, शायद अलीबाग में पैसा उड़ता है, पकड़ने वाले चाहिए। अलीबाग हमारी शान है, अलीबाग की हम जान है, शायद अलीबाग में पैसा उड़ता है, पकड़ने वाले चाहिए। अलीबाग हमारी शान है, अलीबाग की हम जान है, यही मैं कहूंगा दोस्तों। आखिर में देखते हैं आगे होता है क्या। अलीबाग में पैसा उड़ता है, अलीबाग हमारी शान है, अलीबाग की हम जान है। चलो दोस्तों चलते हैं प्रसाद कर्वे ऑन हैट्रिक के ऊपर। देखते हैं, ओहो बढ़िया ब्लॉकर लाइन की गेंद यहां पे नजर आती हुई। बाळू काका मेरे साथ में है, ज्यांनी जगामध्ये पहिला नंबर सायकल स्वार मध्ये घेतला, जगामध्ये रनिंग मध्ये धावण्यामध्ये सॉरी रनिंग मध्ये मॅरेथॉन मध्ये जगामध्ये पहिला नंबर घेतलेला असे बाळू काका इथे उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। मित्रांनो क्रिकेटचं मैदान आहे, जनूर प्रसाद कर्वे सुद्धा इथे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। हैट्रिक के ऊपर थे, शायद कुछ और कर गेंद डालते यहाँ पे तो मजा आता, लेकिन आखिरकार बढ़िया रनिंग यहाँ पे, बढ़िया रनअप है, 20-22 कदमों का इस्तेमाल है। टीम का स्कोर बना है 18 रन, जबकि दूसरा और मैदान में चलता हुआ प्रसाद कर्वे। देखते कौन सा अंदाज के साथ, कौन सा लाइन के साथ गेंद करते हैं। शादी गेंद हम बाजी, ओहो गेंद पड़ने के बाद काफी अच्छी बाउंस यहां पे मिली थी, शायद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, लेकिन बहुत ही बढ़िया हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है। टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से अब इस गेंद को देख सकते हैं। शायद क्रिकेट को चाहने वाले होंगे या इस मैच को देख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों टोनी गेट ने लाया हो, कैरी प्रैकर ने लाया हो, लेकिन भारत देश में सबसे प्यार से इस क्रिकेट को खेला जाता है। चाहने वाले भी इस भारत देश में है और पैसा भी इस भारत देश में दिया जाता है। आखिर में देखते अब आए गेंदबाज के ऊपर गेंदबाज शुभम, जिनकी बल्लेबाजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। शायद नाइट टूर्नामेंट में आयोजित प्रतियोगिता में उसने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी जाने जाते, लेकिन गेंदबाजी के ऊपर आए जर्सी नंबर 05 कैसे गेंदबाजी कर दिखलाते। उन्हें बल्लेबाजी तो हर मैदान में कर दिखलाई है,
लेकिन गेंदबाजी के ऊपर उनके पास कौन सा क्लास है? बल्लेबाज स्ट्राइक हैंड के ऊपर विनय, नॉन स्ट्राइक हैंड के ऊपर मनीष। चलो देखते हैं, एक उभरता हुआ तारा शुभम, क्या कुछ कमबैक कर दिखलाएंगे? कुछ हवा भी मैदान में बहती हुई। ओहो, व्हाट अ फैंटास्टिक डिलीवरी। पढ़ने के बाद कभी अच्छी बाउंस यहां पे मिलते हुई, गेंद डॉट। शुभम बल्लेबाजी में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जरूरी होता है। यहां पे गेंदबाजी के ऊपर शुभम पहली बार देख रहा हूं। पहली गेंद डॉट निकाली है, दूसरी गेंद देखते हैं किस अंदाज के साथ कर दिखलाते हैं ये गेंद। वंस अगेन, ओहो, बैक टू बैक, दूसरी गेंद भी डॉट। तिकडेच नेऊन टाका ना पाठीमागं, मग तिथून देता येईल. झाला उभा राहा लगेच. वंस अगेन, ओहो, शुभम अपना क्लास दिखलाते हुए। शायद दोस्तों आत्मविश्वास बड़ी दैवी शक्ति होती है। यहाँ पे शुभम बहुत ही बढ़िया। हा संतोष नागेकर, तुम्हाला विनंती आहे, मॅच चालू असताना मैदानात उतरायचं नाही. शुभम ओहो, क्या गेंदबाजी यहाँ पे, बहुत बढ़िया। शुभम बल्लेबाजी में तो शुभम को मैं जरूर पसंद करता था, लेकिन गेंदबाजी आज उसने कर दिखलाई है, बहुत बढ़िया गेंद। लगातार 2 गेंदे डॉट, उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर विकेट। आखिर में मैच काफी रोमांटिक होता हुआ। इस मैदान में 5 ओवर से अगर कुछ 45, 50, 55, 60 रन बनेंगे तो जरूर एक अच्छी बात कही जा सकती है। फिर भी देखते हैं, कुछ कान मंत्र देते हुए प्रसाद कर भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। माना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता कही थी दोस्तों, उस प्रकार से कान मंत्र दिया जाता है। एक बड़े भैया, छोटे भैया, कुछ भी होता है दोस्तों, ये तो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर हॅलो, टायगर लेन सासवणे आणि परी हॉलिडेज पुरस्कृत श्री गणेश चालमाळा, मी दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतोय की आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. शुभम, थैंक यू यासिन जी। शुभम बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते वक्त, अब तक तो कोई रन खर्च नहीं किया है इस वक्त। वंस अगेन बैक टू बैक, दूसरा विकेट। कम ऑन डीजे, दिशा में विकेट मिलता हुआ। शायद कुछ राजा शिव छत्रपति, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खिलाड़ी दोस्तों किसे कहलाते हैं? जो दिक्कत भरे स्थिति में अपने टीम को संवारता है, संभालता है, वही तो खिलाड़ी कहलाता है। शायद डीवाई पाटिल में मैं पहला 20 देखने गया था, हरभजन सिंह ने 7 विकेट के ऊपर उस मैच को 42 रन बनाए थे। ब्रावो, पोलार्ड थे उनके, लेकिन ऐसे कुछ खिलाड़ी होते हैं 7वें विकेट के ऊपर या 6ठे विकेट के ऊपर भी अपने टीम को संवारते हैं। माना कि 11 खिलाड़ी चुने भी जाते हैं। देखते हैं अब इस मैच को आगे कौन बढ़ाएंगे। शायद मेरे साथ स्कोरर यहाँ पे मौजूद है। उनका पेन कहां तक रुक जाता है। 45, 50, 55 रन यहां पे बनेंगे तो मैदान का फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है। शुभम बहुत ही कमबैक कर देने वाला ओवर मैदान में करते वक्त नजर आ रहे हैं। 2 गेंदे डॉट, उसके बाद 2 गेंदों के ऊपर विकेट, और ऑन अ विकेट के ऊपर हैट्रिक के ऊपर ओके, माय मिस्टेक, विकेट ली है।
अगली गेंद देखते हैं किस अंदाज के साथ करते हैं ये गेंद। शुभम, ओहो, इस वक्त गेंद शॉर्ट्स करलक की दिशा में जाती हुई। एक रन जरूर मिलेगा, एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 19 के ऊपर। शायद इस वक्त नए बल्लेबाज मैदान में राज तुरे, राज तुरे और उनके साथ में मनीष। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, माधवराज सिंधे ने कहा था बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, शायद उसी की भूमिका लेकर खड़े हैं। देखते हैं आगे होता है क्या। ज्यादा बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, बाएं हाथ के खिलाड़ी है, उनके बल्ले से कोई बड़े स्ट्रोक निकल आएंगे। विकेट के ऊपर डटे रहना जरूरी होता है। 5 ओवर का मैच है। ये गेंद ओ, अंपायर जी हाथ उठाना चाहिए। जब तक अंपायर जी उंगली नहीं उठा दे तब तक आउट नहीं दिया जाएगा। आउट, ये नियम है क्रिकेट का। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है यहाँ पे। हाँ, नैनेश यहाँ पे है, उनका भी शायद वॉलंटियर्स हो गए। टीम का स्कोर बना है 19 रन। बढ़िया कमबैक कर देने वाला और यहाँ पे दिखलाते हुए मिलिंद म्हात्रे, आपणास विनंती आहे की आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे, स्टेजवर यायचं आहे। मिलिंद म्हात्रे, आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे। मिलिंद म्हात्रे, सौरभ गव्हाणकर आपल्याला बोलवतात। आणि जीवन आहे, नैनेशला माहिती आहे। नक्कीच माझा भाऊ असेल छोटासा मोठासा, परंतु पाणी हे जीवन आहे। नैनेश पाण्याची सेवा करताना इथे आपल्याला पाहायला मिळतात। मॅच थोडीशी थांबली होती मित्रांनो, पाणी जीवन आहे। थोडस पाणी, नक्कीच थोडस वातावरण सुद्धा। उन्नीस रन। अब आए गेंदबाज के ऊपर गेंदबाज। दीपक बेंद्रे है इस वक्त गेंदबाजी के ऊपर। देखते हैं आखिरकार राजा शिव छत्रपति किहिम और अविनाश म्हात्रे पोस्कुत भैरसे, दोनों के बीच में दोस्तों आज के दिन का चौथा मैच मैदान में चलता हुआ। देखते हैं गेंद, ओहो, शॉट ऑफ लाइन, गेंद फूल कर दिया, गेंद स्कोर लग बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर। 6। कमान डीजे अल्पेश।
झुकाने वाले चाहिए, शायद इस प्रकार से यहां पे दिखलाते हुए स्कोर 25। माना कि दोस्तों दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है, हर इंसान में कुछ ना कुछ जरूर होता है, कोई दुनिया में किसी से कम नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ बात जरूर होती है। और मैं तो हर वक्त कहता हूं कोशिश करने वालों की इस दुनिया में कभी हार नहीं होती। मेरे साथ यासीन जी है, सुजीत पाटिल लोनार टीम भी जीती है। माना कि हम तो कलाकार है, हम तो ये कहेंगे जो जीता वही सिकंदर। वंस अगेन बैक टू बैक दूसरा चक्का। कम ऑन डीजे अल्पेश, शायद डीजे नहीं है लेकिन तेंदुलकर को कहा था ये बच्चा मेरे सामने क्या करेगा, उस वक्त वही तेंदुलकर ने मंटल मित्र में 12 से पाय पाडण्यात दिसतात। उसी अब्दुल काजिल को लगातार 4 छक्के खेलते कादिल। तो जरूर दोस्तों कब बस सवाल है बोलो तो दोस्तों वही रमेश सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। दोस्तों आखिरकार काफी बेहतरीन और हैट्रिक के ऊपर यहाँ पे नजर आते हुए देखते हैं अगली गेंद किस अंदाज के साथ कर दिखलाते। ये हैट्रिक के ऊपर थे, शायद स्ट्रोक तो अच्छा खेला है। बच्चा कच्चा नहीं है, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है। व्हाट अ फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट, अपने तरफ स्ट्राइक को खींच लिया है। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मिलते हुए टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 33 के ऊपर 33 रन। बच्चा है लेकिन कच्चा नहीं है, शायद दिखलाते हुए अपना क्लास। उम्र से कम है, कच्चे या छोटा, लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे मैदान में नजर आते हुए आगे देखते हैं दोस्तों होता है क्या। अब तक तो क्या क्लास दिखला है। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, अरे यार फुटबॉल की तरह गेंद दिखती है। कम ऑन डीजे अल्पेश, लेकिन अपनी निगाहें अपनी बल्ला, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन छक्का यहां पे। टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 9 रन। हेलो चेक, हेलो हाँ ईयर भी बताया है, 17 साल का बच्चा है। ओके शायद ईयर भी यहाँ पे बताते हुए, लेकिन क्या बल्लेबाजी यार। इट्स वाइड डिलीवरी। रूल नंबर 22 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के नियमानुसार दोस्तों चलेगा। तुम क्रिकेट टेनिस हो या लेजर क्रिकेट हो, 1 रन तो जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर 1 से आगे जाता हुआ 40 रन। अगली गेंद देखते हैं। ये गेंद फुल टॉस गेंद, सीमा रेखा के बाहर फुल टॉस गेंद। यार फुल टॉस गेंद थी, कमजोर गेंद थी। अब फुल टॉस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाना आसान होता है। हैट्रिक के ऊपर है प्रणय मात्रेया। यार बच्चा है लेकिन कच्चा नहीं है। देखते हैं अगली, आप रुकने वाले नहीं, शायद तूफान में किनारे मिलते हैं दोस्तों। ओहो हम्पाची, 2 रन तो जरूर मिलेंगे। बाहेरून कोणी बोला सर आहे, मी विनंती करतोय बाहेरून कोणी आपलं इम्प्रेशन टाकायचं नाही मैदानामध्ये।
प्रेक्षक वर्गांना की बाहेरून कोणी इम्प्रेशन टाकायचं नाहीये, जेणेकरून दबाव पडतो. पंच तिथे आहेत. $49 रन. प्रेक्षक वर्गांना नाही, तुमचा उत्साह असेल पण तो मैदानात आवाज नको. मिलिंद अभिषेक पेडणेकर इस गेंदबाजी के ऊपर शायद कुछ कम बैक कर दिखलाएंगे. बढ़िया गेंदबाज जाने जाते हैं, बढ़िया तेज गति की गेंदबाजी, शायद कुछ कम बैक कर दिखलाएंगे. 49 रन बने हैं, यानी कि बैटिंग पिच है. और प्रणय का बल्ला काफी बेहतरीन यहां पे नजर आता हुआ. अभिषेक पेडणेकर क्या कुछ कमबैक कर दिखलाएंगे. विकेट के ऊपर है. 49 रन विकेट के ऊपर है प्रणय. फ्री ठेला कसं दिला आजकाल. $49 रन. अब फिर से एक बार वंस अगेन शुभम की गेंदबाजी देखेंगे हम. शुभम जर्सी नंबर 05 बढ़िया ओवर की थी. स्कोर 49 के ऊपर. देखते हैं गेंद. विकेट. कम ऑन डीजे. अभी राहुल मैदान में जाते हुए. अभी राहुल. शायद शुभम ने पहले ओवर से क्या कमबैक कर दिखलाया था. बहुत ही बढ़िया ओवर की थी. और इस ओवर से भी शुरुआत अगर अच्छी होती तो एंडिंग अच्छी होती है. हर जगह दोस्तों चीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है. शुभम का भी अपना बेहतरीन क्लास दिखलाते हुए इस मैदान में. 2 मिनिट. श्री गणेश चाळमाळा संघनायक. चला, बऱ्याच वेळा आपल्याला पुकार दिलाय. श्री गणेश चाळमाळा संघाचे संघनायक टॉस करण्यासाठी त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. ओहो, लेकिन इस वक्त रुकने वाले नहीं है. और एक बेहतरीन स्ट्रोक. दुनिया झुकती है, झुकाने वाले. ओहो, फिर से एक बार गप्प बसावं बाळ. तुम्हाला काय करायचं इथं पाहुणे म्हणून बसलेत ना. मग थांबा थोडं ते वाजलं असं. कुल टीम का स्कोर 55 रन. कुल 55 रन यहां पे बन चुके हैं. अगली गेंद देखते हैं किस अंदाज के साथ कर दिखलाते. शुभम कुछ कमबैक कर दिखलाएंगे. गेंद लेग स्टंप के बाहर. वाइड डिलीवरी. 1 रन जरूर मिलेगा. टीम का स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ.
5 रन वाइड और 4 रन मिलके स्कोर आगे जाता हुआ 60 रन बने हैं। शायद शुभम दवा परेशानी में यहां पे नजर आते हुए कुछ कमबैक कर दिखलाएंगे। देखते गेंद, ओहो इस वक्त बढ़िया ब्लॉकर लाइन की गेंद, स्कोर आगे जाता हुआ 62 रन। 37 के ऊपर बल्लेबाजी करते वक्त इस वक्त मैदान में राज तुरे नजर आते हुए। एक छोटा सा बच्चा है लेकिन शायद एक बहुत ही बढ़िया क्लास दिखला है, बहुत ही बढ़िया पारी, एक दर्दनाक पारी, एक बहुत खतरनाक पारी। इस वक्त फुल टॉस गेंद नजर आती हुई। अब राज जाएंगे बैक टू द पैविलियन, लेकिन बढ़िया योगदान दिया 37 रनों का बढ़िया स्ट्रोक के लिए मैदान में। शायद अपने टीम के लिए एक फाइटिंग स्कोर यहां पे बना है। आखिरी गेंद बची है। श्री गणेश चाळमाळा संघाचे कर्णधार, आपल्याला हा 5वा पुकार देण्यात आलेला आहे। 62 रन। देखते हैं कुछ के आखिरी गेंद बची है। ओहो इस वक्त बढ़िया गेंद, एक बात आ गया 63 रन, 64 रन विन बाय टू अविनाश मात्रे पुरस्कृत भेरसे। चला मित्रांनो, वेळ दौडाचा नाही आहे, त्याला थोडासा फास्ट मध्ये घ्यायचा आहे। 64 धावांचं आव्हान आहे, फायटिंग आहे। हॅलो हॅलो उत्तम, 2 मिनिटं फक्त। नाणेफेकीचा कॉल इथे झालेला आहे आणि हेड इज कॉल। श्री गणेश चाळमाळा संघाचे संघनायक प्रशांत यांनी या टॉस जिंकल्यानंतर सर्वात प्रथम आपला निर्णय काय असेल प्रशांत? क्षेत्ररक्षण घेऊ। क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आपण घेतलाय। पहिल्यांदाच आपण या स्पर्धेमध्ये या मैदानावरती खेळताय, या खेळपट्टीचा अनुभव नाहीये। काय वाटतं, 5 षटकांचा हा सामना असेल, किती धावांपर्यंत इथे मजल मारावी लागेल, किंवा तुम्ही जर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय तर यांना इथे किती धावांपर्यंत रोखावं लागेल? आम्ही त्यांना 40च्या आतच रोखण्याचा प्रयत्न करू। आता आपण बघितलं की सुरुवातीचे 5 फलंदाज जवळजवळ लवकर आउट झाले होते, परंतु 6व्या क्रमांकावर येणाऱ्या फलंदाजांनी अफलातून फलंदाजी केली होती। अर्थात याचा अर्थ मला हे सांगायचं आहे की ती गोलंदाजी सुद्धा चांगली होते आणि फलंदाजी सुद्धा चांगली होते। काय वाटतंय आज या सामन्यामध्ये खेळताना, या पहिल्या मैदानावरती पहिल्याच या टुर्नामेंटमध्ये खेळताना काय स्ट्रॅटजी असेल, कशा प्रकारे तुम्हाला इथे गोलंदाजी किंवा फलंदाजी करावी लागेल? आम्ही चांगल्यात जास्त गेम चांगला करू, जेवढं होईल तेवढं चांगलं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। दोन्हीही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील। मित्रांनो, सौरभ गव्हाणकर या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक
आणि त्यांच्या हातामध्ये सोन्याची अंगठी आपण पाहतोय. या स्पर्धेचा उत्कृष्ट फलंदाज याला सोन्याची अंगठी देऊन आपण सन्मानित करणार आहोत. ही सोन्याची अंगठी इथे आलेली आहे सन्माननीय विजय बाळकृष्ण राणे उर्फ नाना राणे यांच्या वतीनं हे पारितोषिक या स्पर्धेला देणगीच्या स्वरूपात दिलेलं आहे. आणि आपण आता मात्र स्क्रीनवरती ही अंगठी पाहू शकाल. सौरभ गवाणकर आणि आमचे कॅमेरामन आपण पाहतोय ती फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओग्राफी आपण म्हणूया इथे करत असताना स्क्रीनवरती आपण पाहताय एक सुंदर अशी सोन्याची अंगठी. उत्कृष्ट फलंदाज श्री नागेश्वर क्रीडा मंडळ आवास 2023 या स्पर्धेमध्ये दिली जाणार आहे. या स्पर्धेचा उत्कृष्ट फलंदाज कोण ठरणार आपण पाहताय स्क्रीनवरती. सोन्याची अंगठी आहे अगदी 24 कॅरेट सोनं, खरं सोनं आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थानं सोन्याची स्पर्धा आपण पाहतोय, बाईकची स्पर्धा पाहतोय. कारण मालिका विलास आपण एक TVS कंपनीची ब्रँडेड बाईक देऊन त्या खेळाडू सन्मानित करणार आहोत. अलिबाग तालुक्यामध्ये आजपर्यंत आपण बऱ्याच स्पर्धा अनुभवल्या, बऱ्याच स्पर्धा पाहिल्या, बऱ्याच स्पर्धांमध्ये आपण खेळलो, परंतु ही स्पर्धा मात्र आगळी वेगळी आहे. खऱ्या अर्थानं मोठ्या रकमेची आणि पारितोषिकांचा पाऊस असलेली ही स्पर्धा आपल्या भेटीला आलेली आहे. सौरभ गवाणकर आणि त्यांचे सर्व संघ सहकारी आणि नागेश्वर क्रीडा मंडळ आवास यांच्या वतीनं आयोजित केलेली ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा आजचा हा 3रा दिवस आपण इथे अनुभवतोय. अनेक मान्यवर आपण पाहतोय इथे व्यासपीठावरती आहेत. अनेक दानशूर आणि दिलदार लोकांनी इथे सरळ हस्ते मदत केलेली आहे. सामना पुन्हा एकदा सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवणार आहे. धन्यवाद. 5 ओवर का ये मुकाबला, 64 रनों की जरूरत. राजा शिव छत्रपति की टीम अब बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रही है. अंपायर जी का इशारा यहाँ पे आ चुका है. 30 गज का यहाँ पे दायरा मौजूद है. 30 गज के दायरे के अंदर देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है. बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग और मिड ऑफ और मिड ऑन. पहला ओवर लेके आए हैं विनय. आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद और टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ कट होती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर संतोष के दस्ताने में. बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे विनय पाटिल की. विनय पाटिल हालांकि युवा खिलाड़ी है, मात्र 19-20 या ज्यादा से ज्यादा 21 साल का ये खिलाड़ी होगा, मगर इन 2 सालों में इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है. राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हाँ, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद थी, उसे ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है. प्रसाद कर्वे अर्थात मॉर्कल इस नाम से पहचाने जाते हैं क्योंकि उनकी कद काठी हम देख सकते हैं मॉर्कल की तरह नजर आती है. शारीरिक यष्टि जिसे कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज, और इसी वजह से यह नाम उनको दिया गया है. जी हां, तेज तर्रार वाइड यॉर्कर. 5 ओवर के मुकाबले में इसी तरह की गेंदबाजी की जाती है, करनी चाहिए और करने की जरूरत है, ये समझते हुए यहां पे विनय गेंदबाजी कर रहे हैं. हालांकि बल्लेबाज दीपक बेंद्रे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए पहचाने जाते हैं. जी हां, इसमें तबाह लोअर फुल टॉस गेंद, मगर रफ्तार से भरी हुई ये गेंद, तेज तर्रार गेंद. जब तक उनका बल्ला नीचे आता तब तक गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी थी और बैक टू द बॉलर उसे खेला था. मिड ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से फिर से एक बार यहां पे रन लेने की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है. पहली 4 गेंदों में मात्र 1 रन. फिर से एक बार विनय पाटिल. जी हां, फुल टॉस गेंद, मगर इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे ड्राइव किया है. गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर. जी हां, 4 रन के लिए शानदार झन्नाटेदार चौका दीपक के बल्ले से. पहले ओवर की अभी भी 1 गेंद आना बाकी है. रनों को सुखा दिया था. पहले 4 गेंदों में मात्र विनय ने 1 ही रन खर्च किया था, मगर 5वें गेंद पर एक चौका यहां पे आता हुआ जो कि बहुत ही जरूरी था.
राजा शिव छत्रपति की टीम के लिए। दीपक पहुंचे 4 पर, दीपक ने अपना खाता खोला, फिर से एक बार स्ट्राइकिंग इन पर दीपक। जी हां, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फिर से एक बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास काफी हद तक सफल। और इसी के साथ देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 5 रन। जीतने के लिए मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा 64 रनों की जरूरत है। अविनाश मात्रे पुरस्कृत बाबदेव भेरसे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 63 रन बोर्ड पर लगाए 5 ओवर के मुकाबले में, और 64 रनों की जरूरत है यहां पे। मगर विनय पाटिल ने काफी प्रभावित किया है। विनय पाटिल, हालांकि मैंने जैसे कहा कि युवा खिलाड़ी है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मगर टैलेंट से लबालब भरे हुए हैं। और कदकाठी उनकी देखिए, बहुत ही क्रिकेट के लिए जिस तरह की स्पेशली गेंदबाजी करने के लिए जिस तरह की कदकाठी की जरूरत होती है, उस तरह की कदकाठी ऊपर वाले ने उन्हें बख्शी है। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं करण म्हात्रे। करण म्हात्रे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं मॉर्कल, दक्षिण अफ्रीका के एक महान खिलाड़ी मॉर्नी मॉर्कल, ये नाम आपने सुना होगा। जिस तरह से उनकी शरीर यष्टि थी, जिस तरह से उनकी कद काठी थी, उसी तरह से राजा शिव छत्रपति कीम के ये खिलाड़ी बल्लेबाज अर्थात प्रसाद कर्वे अक्सर नजर आते हैं। इसी वजह से उन्हें यह नाम दिया गया है। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। रायगढ़ जिले के लेदर क्रिकेट के टीम में वो खेल चुके हैं, और इसी वजह से जब तक ये मैदान में रहेंगे रन तो बरसते रहेंगे। मगर इस मर्तबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप करण फंस गए थे। बहुत ही खराब गेंद में कहूंगा ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई, और मॉर्कल ने उसे छोड़ दिया था, और अंदाजा सही निकलता हुआ वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार करण राइट आर्म राउंड विकेट। जी हां, खराब गेंद, फिर से एक बाहर यहां पे पटकी हुई गेंद, बाउंसर करने की कोशिश, मगर हाफ ट्रैकर ऑफ स्टंप को छोड़कर फिर से एक बार वाइड का इशारा अंपायर जी का। बैक टू बैक 2 गेंदें यहां पे वाइड कर चुके हैं, 2 अतिरिक्त रन यहां पे दे चुके हैं, और एक एक रन बहुत ही कीमती है। ये समझना होगा करण को, क्योंकि एक एक रन से मैच को जीता जाता है, एक एक रन से इस प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ता है, और इसी वजह से एक एक रन यहां पे बचाना बहुत ही जरूरी है। अपने आप को कंट्रोल करना होगा गेंद पर। हालांकि नई गेंद जरूर है, मगर एक ओवर तो पुरानी हो चुकी है, थोड़ा सा फर यहां से अब निकल चुका है। जी हां, इसमें दबा हवा में उछाल कर खेलने की कोशिश की, शॉट मिड विकेट की दिशा में, एक लाजवाब जबरदस्त बन्नाट और स्टैनिशिंग, ये अद्भुत कैच हमें देखने को मिला, और मॉर्कल मैदान से बाहर। दो गेंदे यहां पे वाइट करने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था प्रसाद कर्वे को। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और गेंद हवा में चली गई थी। शॉर्ट स्क्वायर लगे फील्डर ने तकरीबन 10 से 20 फीट एक दौड़ लगाई और उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैच में तब्दील किया था। जी हां, फिर से एक बार खराब गेंद, करण यहां पे नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने, और फ्री हिट भी रहेगा।
बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन। तकरीबन हर ओवर में 13 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। जीत हासिल करने के लिए राजा शिव छत्रपति की टीम को फ्री हिट तो रहेगा, क्योंकि एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट। हर नो बॉल के ऊपर आपको फ्री हिट मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परवेज खान और उसी के साथ प्रकाश स्टम्कर अंपायर जी की भूमिका में हमें नजर आ रहे हैं मैदान में। मगर करण मात्रे को आज न जाने क्या हुआ है, लाइन एंड लेन में बहुत ही गड़बड़ी कर रहे हैं। देखिए फिर से एक बार फ्री हिट जरूर थी, मगर उस फ्री हिट का बिल्कुल फायदा नहीं उठा पाए। बहुत ही बढ़िया गेंद, क्योंकि हाफ ट्रैकर गेंद होने के बावजूद गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ कट हो रही है और इसी वजह से बल्लेबाज पूरी तरीके से असफल यहां पे नजर आ रहे हैं। शुभम म्हात्रे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस खिलाड़ी ने सोगांव के मैदान पर काफी प्रभावित किया था, बैक टू बैक 3 छक्के लगाए थे और उस टूर्नामेंट से अपनी पहचान बनाई थी। कमाल के बल्लेबाज है, जब भी अपने रंग में आते हैं, अपने रूप में आते हैं, तो यहाँ पे हर गेंदबाज के छक्के छुड़ाने की क्षमता रखते हैं। आज राजा शिव छत्रपति की टीम के लिए बहुत ही सख्त जरूरत है उनकी अच्छी बल्लेबाजी की। जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर भटकते हुए करण म्हात्रे इस मर्तबा लगातार 4 गेंदें खराब कर चुके हैं और 4 रन वाइड के रूप में, नो बॉल के रूप में दे चुके हैं। पहले ओवर में विनय पाटिल ने मात्र 5 रन खर्च किए थे। जी हाँ, इस मर्तबा फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर है, मगर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक आसान सा कैच। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे राज तुरे द्वारा, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर शुभम के रूप में। शुभम म्हात्रे आउट हो चुके हैं। शुभम म्हात्रे ने अपने टीम के लिए कोई रन नहीं बनाया, 0 रन बनाकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया। दीपक एक चौके की सहायता से खेल रहे हैं 4 रन बनाकर। प्रसाद कर्वे ने अपने टीम के लिए मात्र 1 रन जोड़ा। थोड़ी सी खराब हालत, बहुत ही खराब शुरुआत में कहूंगा, खस्ता हालत जरूर है, मगर राजा शिव छत्रपति टीम, इस टीम में कम से कम 7 से 8 बैट्समैन बहुत ही जबरदस्त है, जो कि कभी भी मैच को बदल सकते हैं, मैच का पलड़ा अपनी तरफ भारी कर सकते हैं। यह क्षमता उनमें जरूर है। मगर इस मैच में जैसे जैसे एक एक गेंद आपके हाथों से खर्च होगी, वैसे वैसे यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा और इसी वजह से वक्त रहते हुए कम से कम हर गेंद के ऊपर सिंगल या डबल रन यहाँ पे आना बहुत ही जरूरी है। बीच बीच में अगर बड़े स्ट्रोक भी आएंगे तो ये मैच हालांकि जीता जा सकता है। 5 ओवर का ये मुकाबला है, कभी भी कमबैक कर सकता है, मगर इस मर्तबा पूरी तरीके से छाए हुए है अविनाश म्हात्रे पुरस्कृत बापदेव भेरसे की टीम, क्योंकि पहले तो शानदार बल्लेबाजी की और अब यहाँ पे विनय पाटिल ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए रनों को रोका। और करण म्हात्रे खराब गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं जरूर, मगर विकेट टेकर गेंदबाज है। यहाँ पे उन्होंने 4 गेंदें खराब की है, मगर 2 बल्लेबाजों को भी चलता किया है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 4 रन जरूर खर्च किए हैं। विकेट बहुत ही कीमती है। ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को उन्होंने चलता किया है। करण म्हात्रे फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, इस मर्तबा स्विच हिट खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज दीपक की। दीपक बेंद्रे भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। 1 हैंडेड इस मैच को जितवाने की क्षमता इस खिलाड़ी में जरूर है, मगर आज थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इस मर्तबा लॉफ्ट किया है कवर के ऊपर से, बहुत ही बढ़िया लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए बहुत ही बेहतरीन चौका दीपक के बल्ले से। दीपक के बल्ले से आता हुआ यह दूसरा चौका। जैसे मैंने कहा कि ये बल्लेबाज चारों तरफ खेल सकते हैं, कवर के ऊपर से, सीधे बल्ले से, डीप मिड विकेट में, डीप स्क्वायर लेग में, लॉन्ग ऑन की दिशा में और बिहाइंड विकेट भी खेल सकते हैं।
देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हालांकि 4 खराब गेंदें करने के बावजूद करण मात्रे ने इस ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन। 2 विकेट के नुकसान पर प्रसाद कर्वे और शुभम मात्रे आउट होने के बाद अब दीपक और विशाल को अपनी टीम को संभाला देना होगा, साझेदारी को यहां पे अंजाम देना होगा। अगर साझेदारी यहां पे पनपती है तो जरूर ये मैच अंतिम क्षणों तक चला जाएगा और अंतिम ओवर में एक रोमांचकारी रोमहर्षक मैच हमें देखने को मिल सकता है। देखिए अब यहां पे फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर तैनात है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में लॉन्ग ऑन भी तैनात और उसी के साथ डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है। जबकि 30 गज के दायरे के अंदर शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट में कहूंगा और उसी के साथ एक मिड ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात है, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग। विकेट कीपर और गेंदबाजी की जिम्मेदारी है विनय पाटिल के ऊपर। विनय पाटिल अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। 11 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए विनय पाटिल ने पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए थे और उनके हाथ हालांकि कोई सफलता नहीं लगी, मगर बल्लेबाजों को 30 गज के दायरे में रोका था, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया था, रनों से महरूम किया था वही विनय। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है विशाल, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। फुल टॉस गेंद उसे सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर खेला था, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात, वहां पे थोड़ा सा हड़बड़ाहट में जरूर नजर आए, मगर बहुत ही शानदार फील्डिंग और लाजवाब यहां पे थ्रो देते हुए। जी हाँ, अंपायर जी ने यहाँ पे तीसरे अंपायर के लिए याद किया है। तीसरे अंपायर संजय पाटिल सर यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था, क्या यहाँ पे रन पूरा हुआ, नॉन स्ट्राइक के एंड पर जो बल्लेबाज थे वो आउट है या नॉट आउट है। दिलों की धड़कनें विशाल की तेज है। संजय पाटिल ऑफिशियल अंपायर। जी हाँ, वहां पे क्या हुआ एक्चुअली वो अब देखा जाएगा और हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे अंपायर जी के निर्णय का, अंपायर जी का फैसला क्या आता है। जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि बहुत ही कीमती होता है ये निर्णय। एक फैसले से मैच में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है और इसी वजह से हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना हमने मुनासिब समझा है। किसी भी, जी हाँ, नॉट आउट करार दिया है, अंपायर जी ने नॉट आउट करार दिया है। देखिए ये होता है टेक्नोलॉजी का फायदा, क्योंकि हमारे आंखों से ऐसा लग रहा था कि ये आउट हो सकते हैं, मगर यहाँ पे नॉट आउट करार दिया है। बहुत ही सोच समझकर, भली बात देखभाल कर यहाँ पे निर्णय लिया गया है और प्रकाश अष्टमकर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की और बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। विनय पाटिल के पहली गेंद पर 1 रन यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत है। हालांकि अविनाश मात्रे पुरस्कृत बाबदेव भेर से यहाँ पे हावी हो रही है, मगर दीपक जब तक मैदान में रहेंगे, देखिए यहाँ क्या कमाल का ये कवर ड्राइव हमें देखने को मिला। कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ लाजवाब कवर ड्राइव, मगर हार्ड लक रहे, बदनसीब रहे मैं कहूंगा, क्योंकि जहां पे खेला वहां पे फील्डर तैनात थे, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था। अगर थोड़ा सा दाएं बाएं खेलते तो वहां पे 4 रन जरूर हासिल होते थे, मगर बहुत ही खूबसूरत पूरे के पूरे मार्क्स चल जाएंगे। ये शॉट देखना, देखिए रोमांचित करने वाला शॉट था ये। जी हाँ, इस मरतबा बल्लेबाज आगे आकर ओवर पिच बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद घूमती हुई कट होकर बल्लेबाज को चकाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं विनय पाटिल। 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। जिस तरह से ऊपर वाले ने उनको शरीर यष्टि से नवाजा है, उसका पूरा इस्तेमाल, हायाम एक्शन। हालांकि उनकी तकरीबन हाइट होगी 6.2 फीट, ऐसा मुझे लग रहा है, और ऊपर से हायाम एक्शन यानी तकरीबन 7-7.5 फुट से वो गेंद नीचे आ रही है और इसी वजह से बल्लेबाज थोड़े से परेशानी में नजर आ रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी की है, काफी प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने।
फुल टॉस गेंद मगर तेज तर्रार थी। फिर से एक बार देखिए मिस टाइम, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और इसी वजह से विशाल को एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। विकेट कीपर संतोष भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज और अच्छे विकेट कीपर के हैसियत से जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छी कैप्टनसी करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा अनुभव है। और देखिए किस तरह से अपने गांव के खिलाड़ियों को उन्होंने तैयार किया है प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। जी हां, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद थी, सही लंबाई, सही दिशा, उसी के साथ गेंद को कट करना, उसी के साथ गेंद में बाउंस, सब कुछ यहां पे देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से बल्लेबाज बार बार यहां पे मुश्किल में पड़ते हुए और रनों की यहां पे रनों का आकार पड़ा हुआ है, रनों का सूखा पड़ा हुआ है। इस ओवर में विनय पाटिल ने मात्र 3 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के विनय के नाम हालांकि एक भी विकेट नहीं है, मगर 2 गेंदों में विनय ने मात्र 8 रन खर्च किए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी। अब 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर आ चुकी है और फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे डीजे मास्टर अल्पेश के पास एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं, मगर यहां पे पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए अक्षय म्हात्रे। जी हां, इस मरतबा डीप मिड विकेट की दिशा में बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जरूर था, मगर उतनी ही लाजवाब फील्डिंग राज ने आज सही मायनों में प्रभावित किया है। अपनी छाप छोड़ी इस मैच के ऊपर। राज के ऊपर सभी की निगाहें है कि कौन से ये खिलाड़ी है। हालांकि 6ठे नंबर पे आए थे, धोनी के नंबर पे, और धोनी के जैसे बल्लेबाजी करके गए हैं, क्योंकि पहले ऊपरी क्रम के सारे बल्लेबाज फेल हुए थे। एकमात्र ये बल्लेबाज है जिन्होंने आपको यहाँ पे जीवन दान दिया है, वरना ये मैच कभी का खत्म हो चुका था। कमाल की बल्लेबाजी की है तरे ने, राज तुरे। जितनी तारीफ करे उतनी कम राज तुरे की, वाह। और अब यहाँ पे कमाल की फील्डिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी ने यहाँ पे कुछ इशारा नहीं किया है। हालांकि गेंद का पीछा किया था, गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। स्कोर यहाँ पे रुका हुआ है, मात्र 20 रन। अक्षय म्हात्रे फिर से एक बार। जी हाँ, वाह वाह वाह, कमाल, धमाल और जमाल, लाजवाब, ये कमाल किया है दीपक के बल्ले से आता हुआ ये तकनीकी स्ट्रोक, शानदार। यहाँ पे देखिए कुछ विराट कोहली की झलक नजर आ रही है। इस तरह के शॉट खेलना इतना आसान नहीं है।
हालांकि दो टांगों के बीच यॉर्क करने की कोशिश की, उसे किस तरह से अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए हवा में उछाल कर खेला था। जी हाँ, इसमें दबाए क्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, मगर तेज तर्रार गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। फिर से एक बार बिंदी गेंद। इस ओवर में एक छक्का मात्र देखने को मिला, दो खराब गेंदें, कुल मिला के 9 रन अब तक खर्च किए हैं गेंदबाज अक्षय मात्रे ने 4 गेंदों में, मगर ये काफी नहीं होगा। फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर परफेक्ट यॉर्कर में कहूंगा, बार बार यहां पे लगातार वाइड यॉर्कर की कोशिश हो रही है। हालांकि दीपक 2 चौके और एक छक्के के सहायता से कुछ उम्मीद की किरण यहां पे जगाते हुए, जी हाँ, इस मतलब आपने घुटने टेके और उस गेंद को रैम शॉट में तब्दील किया था, मगर डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने तेजी के साथ एक दौड़ लगाई, उस गेंद तक पहुंचे और उस गेंद को सीमा रेखा के पहले ही फील्ड करने में कामयाब। तीसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और तीसरे रन के लिए रन आउट के रूप में और एक बल्लेबाज को मैदान से बाहर आना पड़ेगा। और बल्ले जी पेनल्टी 2 रनची, पेनल्टी 2 रन. ओहो, गार्ड अंदर चेंज नहीं करना है, ये मैंने सुबह से 2-3 मरतबा कहा था। वॉलंटियर शायद है, वॉलंटियर्स वहां पे अगर मौजूद है तो जी हाँ, जी 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 ठीक है। तो 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, अब 26 रन स्कोर कार्ड पर दिखेंगे क्योंकि 2 रन की पेनल्टी यहां पे दी गई है। देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाता हूं कि गार्ड को मैदान के अंदर चेंज करना ये सही बात नहीं है, क्योंकि ये पूरी प्रतियोगिता YouTube के जरिए से लाइव कवरेज जिसका किया जा रहा है और हमारी माँ बहनें भी इस टूर्नामेंट को देख रही है, तो प्लीज इसका लिहाज रखें, ये रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम कंसंट्रेट करेंगे। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इसमें तब हाफ ट्रैकर गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई, मगर फिर से एक बार अंपायर जी का इशारा वाइड का। बहुत सारी वाइड और नो बॉल यहाँ पे हमें देखने को मिले। तकरीबन ये 7वीं गेंद खराब थी। 6 वाइड और एक नो बॉल के रूप में रन तो आए हैं, मगर बल्ले से रन नहीं आ रहे, यही एक चिंता का विषय है। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए अंपायर जी हमारी तरफ रुख करते हुए और फिर से एक बार वाइड का इशारा। बैक टू बैक लगातार 2 गेंदें यहां पे वाइड करने के बाद रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 28 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, मगर मंजिल अभी बहुत दूर है। मंजिल 64 रनों की है। यहां से जीतने के लिए हमारे गुणलेखक जी बताते हुए 36 रनों की जरूरत है। मात्र 6 गेंदें बची है। 6 गेंदों में 36 रन बनाना बहुत ही मुश्किल। जी हाँ, ये देखिए बढ़िया शॉट, गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। देखिए 5 गेंदें बची है, अभी भी मैच जीता जा सकता है। 6 छक्कों की जरूरत थी, अब यहाँ पे 1 छक्का आ चुका है। 5 गेंदों में 5 छक्कों की जरूरत, यानी 30 रनों की जरूरत। मगर इस तरह का मैच सुमित भगत ने अपनी टीम को जिताया था। ओहो, अभी भी मैच जीवित है।
सुमित भगत ने इसी तरह का मैच क्रीड़ा भवन के मैदान पर जितवाया था। अभिषेक नाइक ने भी इस तरह का मैच सासोना के मैदान पर जितवाया था। देखिए यहाँ पे भी क्या इतिहास रचा जाएगा, क्या ऋषिकेश यहाँ पे इतिहास रचने की कगार पर है। क्या आज ये दिन ऋषिकेश के लिए खास होगा, आज उनकी जिंदगी का अहम दिन होगा, कतई बता नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट का खेल बहुत ही अजीब खेल है। लगातार 2 छक्के तो आ चुके हैं, गेंदबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, इतना आसान नहीं होता। बल्लेबाजों के पास तो फ्री ऑफ लाइसेंस है, हर गेंद पर छक्का ही लगाएंगे। ओहो, मगर इस मरतबा परफेक्ट वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज ऋषि के पास कोई उसका जवाब नहीं था। बल्लेबाज को यहां पे लाजवाब कर दिया है बिंदी गेंद करते हुए। अब मात्र 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। मगर कुछ भी हो, ऋषिकेश ने जान भर दी थी। थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि इतिहास रचने वाले हैं। जी हां, फिर से एक बार उड़ाया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। ऋषिकेश के बल्ले से और एक छक्का। अगर ये छक्का इसके पहले की गेंद पर आता तो मैच भी जीवित रहता और 1000 रुपए का इनाम भी यहां से अपने नाम पर लेके जाते। अब मात्र 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। देखिए अभी भी चमत्कार हो सकता है। श्रीवदन के एक टूर्नामेंट में 1 गेंद और 13 रनों की जरूरत थी, तब 13 रन आ चुके हैं और इसी वजह से यहां पे अगर चमत्कार होगा या नहीं होगा ये बता नहीं सकते। ये लीजिए, ओ उड़ाया है फिर से एक बार हवा के साथ साथ, घटा के संग संग डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। दर्शक दीर्घा में ऋषिकेश ऑन द फायर। एक गेंद 12 रन, क्या फिर से एक बार चमत्कार देखने को मिलेगा? मैंने जैसे ही कहा कि 1 गेंद 13 रन, अभी अभी मैंने हालांकि 4-5 दिन पहले देख चुका हूं। लास्ट वीक में ये चमत्कार हमने देखा था। नहीं, इसमें तो बस स्लोवर 1 गेंद थी और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है। अविनाश मात्रे पुरस्कृत बापदेव भेवसे टीम ने बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। मगर राजा शिव छत्रपति टीम और उनके बल्लेबाज दीपक और ऋषिकेश ने मैच में रंग भर दिया था। 1 या 2 गेंदें उनके पास अगर होती तो यह मैच जीता जा सकता था। यहां पे थोड़ी देर हुई मेहरबा आते आते, ऐसा ही मैं कहूंगा, क्योंकि अगर 1-2 बड़े स्ट्रोक उनके बल्ले से आते तो यह मैच उनके पक्ष में भी हो सकता था। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार रहेंगे नो डाउट राज तुरे। 37 रन, मात्र 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 37 रन अपनी टीम के लिए जोड़े। और खराब हालत जब उनकी टीम की थी, करण मात्र 1 रन बनाकर आउट हो चुके थे। उसके बाद अक्षय मात्रे भी 0 रन पर आउट हुए। विनय पाटिल ने भी मात्र 1 रन जोड़ा था। संतोष मात्रे भी 0 रन बनाकर आउट हुए। और 6 नंबर पर आने वाले बल्लेबाज राज तुरे ने कमाल की, आश्चर्यचकित करने वाली बल्लेबाजी की। हमें यहां पे अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाया और इसी वजह से मैन ऑफ द मैच के हकदार है नो डाउट